तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे न्यू व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं ध्रुव का जन्मदिन सेलिब्रेट करने और हम जा रहे हैं स्पेक्ट्रम मॉल। और नव्या सो के उठी है तो इसीलिए उसका चेहरा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी वो थोड़ी सुस्त सी है। और अब हम चल दिए हैं स्पेक्ट्रम मॉल। हम गाजियाबाद से जा रहे हैं नोएडा, जो कि सेक्टर 62 में पड़ता है। और अब हम यहाँ पे अभी बहलोरपुर से रूबी दीदी को पिकअप करेंगे और फिर हम जाएंगे सीधा स्पेक्ट्रम मॉल। और नव्या के पापा जो हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। वो पहले जा चुके थे और अब हम जा रहे हैं। तो गाइस थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं दीदी को पिकअप करके। फिर हम सीधा पहुँचेंगे स्पेक्ट्रम मॉल। तो इसी के साथ गाइस चलते हैं। Went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. गाइस अब भी यहाँ पे कुछ ही देर में पहुँचने वाले थे और अब हम बस थोड़ी देर में उन्हें पिकअप करके और सीधा हम पहुँच जाएंगे फिर अपने डेस्टिनेशन, मतलब ध्रुव के साथ। और यहाँ पे हमने रूबी दीदी को कर लिया पिकअप, राधा, नकुल और दीदी दोनों। और यहाँ पे हम फुल मस्ती करते हुए जा रहे हैं सीधा स्पेक्ट्रम मॉल और वहाँ जाके हम करेंगे ध्रुव का बर्थडे सेलिब्रेट। तो इसी के साथ चलते हैं गाइस। आप सब देख सकते हैं सारे बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस हम पहुंच गए स्पेक्ट्रम मॉल। और ये भाई साहब हमारी सिक्योरिटी गार्ड जो थे हमारी गाड़ी चेक कर रहे थे। हमने कोई असला वसला तो नहीं रखा जो हम जाके मॉल में धमाका कर दें। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी के लिए चेक करते हैं कि कोई कुछ अंदर लेके नहीं जाए। तो इसलिए यहाँ पे हमारी इन्होंने की गाड़ी चेक और फिर हम जा रहे थे नीचे पार्किंग में। नव्या के पापा भी वहीं पे थे, वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो सीधा हम चलते हैं गाइस पार्किंग, गाड़ी पार्क करने। और फिर गाड़ी पार्क करके हम जाएंगे सीधा ऊपर और देखते हैं कौन कौन था वहाँ। अभी आधे लोग आए थे, आधे नहीं आए थे, तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे गाइस। हम पहले पहुँच गए थे क्योंकि उन्होंने 1 बजे के लिए बोला था। तो हम 1 बजे करेक्ट 1 बजे तो नहीं पहुँचे थे, 1:30 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे। लेकिन उनके घर से भी कोई नहीं आया था तो हम हाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे। हमें तो वेट करना पड़ा गाइस क्योंकि वी आर पंचुअल ऑफ टाइम, हम टाइम के पंचुअल हैं। तो गाइस यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं और फिर हम जाएंगे सीधा ऊपर। तो यहाँ पे हम ये प्रीत भैया ने यहाँ पे गाड़ी पार्क की। और ये देखो नव्या और ये रूबी दीदी राधा को सैंडल पहना रही थी। और नव्या देखो गाड़ी से उतरते अपने पापा को देखती हो, अरे मेरे पापा कहाँ से आ गए यहाँ पे। और फिर सीधा हम चलते हैं गाइस ऊपर। ये मैंने नव्या गई अपने पापा के साथ और ये हम जा रहे थे यहाँ पे बातचीत करते हुए। और ये देखो हम ऊपर जा रहे हैं। नव्या प्रीत चाचू की गोदी में है, बेचारी ना हंस रही ना बोल रही क्योंकि इनसे ये बहुत डरती है। ये डरा के रखते हैं बच्चों को, डर रही है। और देखो कितनी शांति से बैठी है। वैसे गोदी आती नहीं है पर आज आ गई, पता नहीं कैसे। और ये गौरी यहाँ पे राधा और ये नव्या पूरे मॉल का मायना करते हुए गाइस। फिर हम पहुँच गए 4th फ्लोर पर। ये देखो ये सब आ चुके थे ध्रुव का बर्थडे सेलिब्रेट करने। और अभी आधे लोग आए थे और हम जा रहे थे अंदर जहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा था। गाइस ये डैड कुछ करके था, उसका नाम पता नहीं कौन सा बैंक था पर डैड कुछ नाम था इसका। और
इसमें हम गए। इसका अंदर जाते तो व्यू भी मतलब बहुत ही अच्छा था। इसका व्यू सुंदर था, अंदर से भी देखने में एलिगेंट लग रहा था। ये देखो गाइस, आप मैं अंदर आ चुकी हूँ और ये देखो बहुत ही एलिगेंट सा था, सुंदर सा लग रहा था। और फिर नव्या जाती है अपने बुआ के साथ और ये यहाँ पे देखो नव्या अपनी छोटी बुआ के साथ बैठ गया। और ये था यहाँ का मेन्यू जो भी था। यहाँ से हम खुद खाना ले रहे थे, खा रहे थे और खाना जो था वो बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ हम सब का इंतज़ार कर रहे थे, सब आए तब हम खाना स्टार्ट करेंगे। और ये गाइस देखो सब, नव्या तो अपने पापा के साथ ही जाने में बिजी थी और मैं यहाँ पे देख रही थी गाइस। बहुत ये सब आ चुके थे, ध्रुव की फैमिली पूरी। ये ध्रुव की दादी थी, ये भी ध्रुव की दादी थी, ये सब ध्रुव की दादियाँ थी। और तो गाइस इसी के साथ सब आ चुके थे और बच्चे पूरी मस्ती कर रहे थे। ये देखो ध्रुव के चाचू, ध्रुव के मामा सब थे, ध्रुव के बाबा वगैरह सब। और मेरी नब्बू यहाँ पे खीरा खाने में बिजी। सब अपनी मस्ती में, ये अपनी मस्ती में थी, बस इसको किसी से कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे ये सब खाने में देखो गाइस, मतलब खाना तो इतना टेस्टी था, मज़ा ही आ गया यहाँ पे खा के। खाना तो लाजवाब था। और फिर हमने यहाँ फाइनली खाना खा चुके थे। स्क्रीन पे अभी ध्रुव की फ़ोटो आने वाली थी और अभी तो खाना चल ही रहा था, सबकी बातचीतें हो रही थी। और यहाँ पे सबने ये खाना खा चुके थे और फिर थोड़ा सा हुआ फैमिली फ़ोटोशूट। और फैमिली फ़ोटोशूट के बाद होगा ध्रुव का केक कटिंग। तो यहाँ पे हम अभी थोड़ी देर में ध्रुव की केक कटिंग करेंगे। और ये स्क्रीन पर चल गई ध्रुव की फ़ोटो, जो कि बचपन से लेके अब तक की फ़ोटो थी ध्रुव का। हमने 5वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था यहाँ पे गाइस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेमोरेबल रहा। मतलब बहुत ही यादगार रहा कि ध्रुव का हमने 5th बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे आया हमको गाइस बहुत ही मज़ा। और नव्या भी पूरा एंजॉय कर रही थी और ध्रुव स्क्रीन पर अपनी फ़ोटो देख के बहुत ही खुश हो रहा था। देखो कैसे डांस कर रहा था, चल रहा था, कूद रहा था, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। इसको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे गाइस। और बच्चे तो पता ही है, थोड़ी सी डेकोरेटिव चीज़ें, कुछ डिफरेंट चीज़ें देख के खुशी हो जाते हैं बच्चे। तो यही है बच्चों का तो। और फिर हम यहाँ पे आने वाला था ध्रुव का केक, फिर हम करेंगे ध्रुव की केक कटिंग। तो यहाँ पे होगा ध्रुव का केक कटिंग थोड़ा सा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। और ध्रुव अपने पड़बावा, ये ध्रुव अपने पड़बावा और बाबाओं के साथ और चाचू और ताऊ के साथ केक कटिंग करेगा। तो यहाँ पे ध्रुव बहुत ही खुश था अपने बर्थडे पर। और ये नव्या अपने पापा के साथ देखो कैसे चिपकी पड़ी है, पापा की परी चिपको राम, बस पापा चाहिए इसको। तो ये आ गया ध्रुव का केक। ये यहाँ पे हो रहा था ध्रुव का केक, एक इसके मामा लाए थे और एक इसके चाचू लाए थे। तो 2 केक कटे यहाँ पे ध्रुव के। और गाइस ये ध्रुव का यहाँ केक कटने ही वाला था और मैं यहाँ नव्या को बुला रही थी। देखो इस कुर्सी तक आकर और फिर मेरे पास आएगी नहीं ये लड़की, बस यहीं तक आएगी ये लड़की। यहीं से अपनी मम्मा को देख रही है और पापा को देख, बस इसको और कुछ काम नहीं है। और यहाँ पर चलिए ध्रुव की फ़ोटो मेमोरीज। तो आइए इसको एंजॉय करते हैं। और ये आ रहे थे ध्रुव के पड़बावा जो हैं केक कटिंग करवाने। ध्रुव के पड़बावा आ रहे थे, देखो गाइस। और ये चढ़ चुके हैं, अभी ध्रुव करवाएगा फ़ोटोशूट। ये देखो, एक वो नहीं थी 90s के ज़माने की, ऐसी फील आ रही थी। अब बाबा तो ऐसे खड़े थे बिल्कुल, पहले के बड़े बूढ़े ऐसे ही थे। और ये बाबा का कॉलर ख़राब हो रहा था, तो ये देखो इनका कॉलर ठीक कर रहे हैं। अब बाबा तन गए सिपाही की तरफ बिल्कुल। और गाइस ये हो गया यहाँ पे ध्रुव की केक कटिंग हो रही है अभी। ये ध्रुव के ये 3 बाबा थे, एक पड़बावा था, एक ध्रुव के पापा और ध्रुव के चाचू थे। तो यहाँ पे
केक कटिंग होगी और राधा देखो बीच में एंट्री ले रही थी यहाँ पे। पहले मैं काटूंगी, तू कैसे काटेगा, मैं काटूंगी केक। तो यहाँ पे हुआ केक कटिंग और ये इससे मोमबत्ती नहीं बुझ के दे रही थी, इतना बड़ा लड़का हो गया एक मोमबत्ती नहीं बुझी। अरे सब हंस रहे थे यहाँ पे ध्रुव पे। और फिर ध्रुव ने जैसे ही केक काटा सबके मुंह पे लगाना शुरू कर दिया। बस बाय गॉड मैं तो बच ही गई थी, मेरे चेहरे पे नहीं लगाया, बस सबके चेहरे पे इसने केक लगाया। तो यहाँ पे हुआ केक कटिंग और फिर हुई थोड़ी सी फैमिली की फ़ोटोशूट। यहाँ पे हो गई थोड़ा फैमिली फ़ोटोशूट और फैमिली फ़ोटोशूट के बाद हम चल दिए सीधा अपने घर के लिए। यहाँ वो हम सबसे बाय बाय टाटा करके हम जा रहे थे घर। तो गाइज़ हम जाएंगे घर। और ये देखो नव्या, यहाँ पे हमने रूबी दीदी को तो ड्रॉप कर दिया था, नकुल को हम ले आए थे क्योंकि कल रूबी दीदी आने वाली थी तो कल ले जाएंगे उसको। तो अब हम यहाँ जा रहे थे घर और नव्या देखो कितना एंजॉय कर रही थी, आराम से गाड़ी में बैठ के जा रही थी। तो आप सब लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा था ये व्लॉग। तो इसी के साथ कहते हैं इस व्लॉग को